जिन्हें सरकार बन गई, नौकरी की बात बोलना जो है भाजपा के लोगों ने बंद किया। किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात तो छोड़ दीजिए, किसानों को देशद्रोही कहना इस सरकार ने शुरू किया। खूब पॉपुलर तरीके से बोला गया, बहुत हुआ महंगाई की मार। महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई जब बढ़ रही है तो उल्टे सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कहाँ गरीबी है। आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी तो सरकार का सबसे पॉपुलर नारा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अगर आपको याद हो। जिन्हें सरकार बन गई, नौकरी की बात बोलना जो है भाजपा के लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद सबसे पॉपुलर बात क्या कही गई, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात तो छोड़ दीजिए, किसानों को देशद्रोही कहना इस सरकार ने शुरू किया। उसके बाद तीसरा जो सबसे पॉपुलर नारा था कि महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा। और आज हमको आप बता दीजिए कि जो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले हैं उनको टिकट दिया जाता है संसदीय को, का उनको मंत्री बनाया जाता है। खूब पॉपुलर तरीके से बोला गया, बहुत हुआ महंगाई की मार। महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई जब बढ़ रही है तो उल्टे सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कहाँ गरीबी है। लोग 10,000 का टिकट खरीद करके जो है जा रहा है दरभंगा से जो है दिल्ली। दरभंगा एयरपोर्ट पर जो है टिकट नहीं मिलता है, तो वो महंगाई को उन्नति से जोड़ करके दिखा रहे हैं। लेकिन महंगाई के चलते कितने लोगों की पढ़ाई छूट गई, कितने लोगों को इलाज नहीं मिला, कितने लोग जो है बहुत बुरी स्थिति में रहने को विवश हैं, इसके आंकड़े नहीं जारी किए जाते। तो हालत ये है कि आप घूम करके देखेंगे तो लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है जो पढ़ा लिखा है, जो विद्यार्थी है उसको ठीक से पढ़ाई नहीं मिलती है, समय पे डिग्री नहीं मिलता है। कितना बड़ा इलाका है मिथिला का, बता दीजिए। और लॉ कॉलेज में हम ये सवाल सुनते आ रहे हैं मोतिहारी से लेकर के मधुबनी तक कि अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो प्राइवेट में जाइए जहाँ बहुत महंगी फी देनी पड़ती है, या तो आपको पटना जाना पड़ेगा। तो इतने बड़े इलाके में पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं, वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, वक्त पे डिग्री नहीं मिलती है। कल ही दरभंगा में जो है LLBU के स्टूडेंट ने बताया कि 2008 से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई। तो ये जो वास्तविक समस्या है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ये राजनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन अगर ये राजनीति के केंद्र में होगा तो सरकार की विफलता सामने आएगी। तो सरकार की विफलता सामने ना आ जाए, इसीलिए समाज को बांटा जाता है और नफरत फैलाई जाती है, आपस में लड़ाया जाता है। तो हमारा यही है कि चुनाव के वक्त में चुनाव की बातें हों, चुनावी चर्चा हो, और स्वाभाविक रूप से चुनाव में लोग दोषारोपण एक दूसरे पे करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव होगा तब होगा, वास्तविक समस्या जो है समाज की उस पर चर्चा हो, विमर्श हो, लोग आकर के अपनी बात रखें और आप लोगों के माध्यम से वो जनता तक पहुँचे। यही हमारी कोशिश।